नमस्कार। मेरे सभी भाई बहनों को आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनंती है कि वीडियो को यूं ही 1 मिनट देखकर मत चले जाया करिए। इससे हमारा कितना नुकसान होता है आप समझ नहीं सकते। जितने लोग यूट्यूब में काम करते हैं उन सबको एक दूसरे का सहयोग की भावना रखनी चाहिए। आज मैं बात करूँगी जिद पर, क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ और इस ज़िद की वजह से ही मैंने कई जगह कई क्षेत्रों में सफलता पाई है। मेरे दोनों बेटे भी बहुत ज़िद्दी हैं और वो भी आज एक सफल क्षेत्र में हैं, वो केवल ज़िद के कारण। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मुझे ज़िद्दी बनाया, जब मुझे पता है कि मैं सही हूँ। आम इंसान अपना मन बदल सकता है लेकिन एक ज़िद्दी कभी नहीं। एक बाधा के सामने जिसे दूर करना असंभव है उस समय जिद करना बेवकूफ़ी है। जिद्दी होना एक गुण है जब आप सही होते हैं, लेकिन जब आप गलत हो तो केवल एक चरित्र का दोष है। अगर आप बड़ी समस्याओं को पार करना चाहते हैं तो जिद से बड़ी किस्मत भी नहीं। जिद आत्मविश्वास का दूसरा नाम है। जीतने के लिए थोड़ा जिद्दी होना भी ज़रूरी है। जिद्दी बनो। एक बार जब आप कुछ शुरू करो तो देखो कि आप कितनी दूर जा सकते हैं। एक उद्यमी के रूप में सफल होने के लिए एक विशेष प्रकार की आपको जिद होनी चाहिए। जिद्दी लोग खुद को बहुत परेशानी में डाल देते हैं, लेकिन कामयाबी वही होते हैं। जिद्दी होना अच्छी बात भी हो सकती है और बुरी बात भी हो सकती है। यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। जिद, अज्ञानता और दृढ़ संकल्प एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है। जिद्दी बनो, लेकिन इतना जिद्दी नहीं कि नई चीज़ें ना सीख सको। जिद्दी बने लेकिन दिमाग से जिद्दी और दृढ़ रहे और अपने आप पर भरोसा करें कि आप किससे प्यार करते हैं। आपको भरोसा करना होगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग जिद्दी होते हैं और अपनी राय से कभी पीछे नहीं हटते, वे खुद को सच से ज़्यादा प्यार करते हैं। जिद्दी होना कमज़ोर आदमी की ताकत है। कभी हार मत मानो, हटी और जिद्दी बनो। इतिहास में कई उदाहरण हैं जो हारते हारते जीत जाते हैं। खुद से भी खुलकर नहीं मिलते हम, तुम क्या जानो कितने जिद्दी हैं हम। जिद सफल होने का महामंत्र है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली शब्दों में से एक है जिद। इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि इसकी मदद से आप वो काम कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं किया है। जिद मन की भावात्मक ऊर्जा होती है और हम सब जानते हैं कि जिस चीज़ में मनुष्य का प्रबल मन हो तो उस चीज़ को हकीकत होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लगभग दुनिया के सभी कामों में काम के मुताबिक जिद होना चाहिए। उस काम को सफल करने की जिद को हम महामंत्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं और मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में आपको ऐसे तमाम उदाहरण दिखेंगे जो ये बताते हैं कि जिससे कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम को किया जा सकता है। अगर आप में जिद है या आप जिद्दी हो तो आप जो काम कर सकते हो जो बिना जिद वाला इंसान कभी नहीं कर सकता है, चाहे वह काम सही हो या खराब। सही और खराब होना आपके प्रकृति या स्वभाव पर निर्भर करता है। मगर थोड़ा ठहरिए, ज़्यादा जिद आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ज़्यादा होने लगती है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होने लगता है। इसके विपरीत अगर आप में जिद बहुत कम है तो आप किसी काम को अंजाम नहीं दे पाओगे। अगर ऐसा है तो आपको थोड़ी सी जिद बढ़ानी चाहिए। पर कैसे यह सवाल उठता है, तो हम जानेंगे कि जिद को काम के अनुसार बढ़ाए और घटाए। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि वह जो जिद करे वो सही है या गलत। जिद शब्द सुनने में सही नहीं लगता है, क्योंकि हम बचपन से ही यही सुनते आए कि बेटा जिद करना सही नहीं होता। इसलिए हमें यही लगता है कि जिद बुरी चीज़ों में से एक है। दुनिया में हर चीज़ उपयोग के अनुसार सही और गलत होती है। हम सबको यह पता है कि घी एक सेहतमंद खाने वाली चीज़ है, लेकिन यही सेहतमंद चीज़ नुकसानदेह हो सकती है। कैसे? बहुत ज़्यादा यदि हम घी खा लेंगे तो वह हानिकारक होता है। तो कुल मिलाकर हमारे उपयोग करने के तरीके पर निर्भर है कि किसी चीज़ को
गलत या सही बताना है। जीत क्या है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकैल्सिट्रेशन। किसी के द्वारा कड़वे वचन सुनने, अपमानित होने, बदले की भावना, सम्मान पाने की भावना, किसी कारण से गुस्सा की भावना, कुछ हासिल करने की भावना जब उत्पन्न होती है तब जिद का जन्म होता है। जिद मन की एक भावात्मक ऊर्जा है जो किसी चीज़ को पाने के लिए या गुस्से से उत्पन्न होती है। जिद दो प्रकार की होती है, पहला सही जिद, दूसरा गलत जिद। सही जिद राइट रिकैल्सिट्रेशन, गलत जिद रॉन्ग रिकैल्सिट्रेशन। सही जिद के उदाहरण हैं किसी जिद, जरूरी काम करने की जिद, अपने या किसी की बात या मान सम्मान को बचाए रखने की जिद, पढ़ाई में सफल होने की जिद। गलत जिद है बिना सार्थक कारण के किसी भी विषय पर जिद करना, अनावश्यक जिद करना, गलत कामों में जिद करना, किसी चीज़ की अति होने के बाद भी जिद करना, ज़रूरी काम नहीं करने की जिद करना आदि और भी हो सकते हैं। तो दुनिया में कोई चीज़ें खराब बेकार नहीं होती हैं। अगर खराब है तो उसके उपयोग करने का तरीका, किस चीज़ का कहाँ कितना और कब उपयोग करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। उसी में से एक है जिद, जिसको हम में से बहुत लोग बुरा मानते हैं, पर असल में कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, बस हमारा नज़रिया और उपयोग उस चीज़ को बुरा बनाता है। जैसे अधिक मोबाइल चलाने जो चलाते हैं वो सेहत के लिए सही नहीं है, पर अगर मोबाइल का थोड़ा सा उपयोग किया जाए तो सही होता है। अधिक मात्रा में खाना भी बेकार साबित होता है। ज़्यादा पढ़ना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा जगना, ज़्यादा आराम, ज़्यादा गेम खेलना, ये सब खराब है। इन्हीं में से एक जिद भी खराब होती है, पर अगर इनसे लाभ लेना है तो हमें इसका उपयोग ज़रूरत के हिसाब से करना चाहिए, मतलब न ज़्यादा न कम। कुछ जाने माने लोगों के नाम ले रही हूँ जिन्होंने जिद का सही उपयोग करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और दुनिया भर में वो प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि अमर भी हैं। थॉमस एल्वा एडिसन। एक बार ट्रेन में प्रयोग करने के दौरान आग लग गई, लेकिन इसलिए उनको ट्रेन से निकाल दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने प्रयोग को करना बंद नहीं किया। जब बल्ब के आविष्कार के बारे में अन्य वैज्ञानिकों ने एडिसन ने बताया कि इस बात पर उनका बहुत मजाक बनाया गया कि विद्युत ऊर्जा, पानी, बिजली से भी भला कोई प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस बात से एडिसन को बहुत बुरा लगा और उनके दिल में ऐसी जिद आ गई कि इस जिद को उन्होंने पक्के इरादे में बदल बल्ब का आविष्कार कर लिया या और इतिहास में अमर हो गए। आपने देखा कि एडिसन ने अपने जिद को पक्के इरादों में बदला, ना कि उन वैज्ञानिकों पर गुस्सा करने में व्यर्थ किया। तो ऐसे कई तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा है संसार। तो अपनी जिद को पक्के इरादों में बदलकर अपने काम को करना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह किताब पढ़ने को तो कम पढ़ा लिखा आदमी भी पढ़ सकता है, लेकिन सभी लोग उस लिखे पढ़े का मतलब नहीं समझ सकते हैं। वैसे ही कामों का मतलब यह है कि सिर्फ किसी चीज़ का हल बताना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे कैसे हल करें यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार जिद के बारे में भी है कि हमें किस तरह से उसको उपयोग करना है, किस तरीके से जिद करनी चाहिए। तो जिद करने के भी कुछ नियम होते हैं, मतलब नियम अपने मन से बनाए, ऐसा नहीं जो मैं बोल रही हूँ वही। जिद है ना एक भावात्मक ऊर्जा, तो इसे अच्छे कामों में लगाना है। जिद करते समय जब देखे कि हमारी जिद कितनी सही है तभी कोई कदम उठाए, क्योंकि भावुकता में आकर किए गए काम हमें परेशानी में डालता है। जहाँ आवश्यक हो उसे उपयोग करे, बिना मतलब का भी जिद करना ठीक नहीं है। पढ़ाई हो या मान सम्मान पाने की बात, वहाँ जिद का उपयोग करना ज़रूरी है। किसी काम में सफल होने के लिए जिद करनी चाहिए, पर लिमिट का भी ध्यान रखना चाहिए। सफल होने के लिए अपने जिद को बनाए रखना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी।